आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत कीजिए। और अब मैं सीधा आमंत्रित करता हूं उम्मीदवार और हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और अभी मैं निवेदन करता हूं कि भाई केडी से जनता की अपील है कि वो एक सॉन्ग सुनाएं। भाई कुलबीर दनोदा केडी जी पार्टी सॉन्ग सुनाकर हमारे सभी मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी जगह ले लें। भाई एक बार स्टेज से नीचे उतर जाओ सारे साथी। जो केडी भाई के पीछे स्टेज पे साथी खड़े उनसे रिक्वेस्ट है आप कृपया नीचे स्थान ले लें और कुलबीर भाई कृपया शुरू करें। हेलो मेरे भाई जो इधर राइट साइड खड़े हैं जो पेड़ के नीचे, आपसे मेरा निवेदन हाथ जोड़ के कृपया आगे आ जाएं। आगे से ही सारी चीजें देख। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, भाई अनुराग डांडा, भाई अनुराग। हेलो हेलो वो तो वायरलेस था, उसमें तो वायरिंग भी कौन थी यार। हेलो 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 चुप 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 चुप। मैं आपको जिक्र कर रहा था कि हर राजनीतिक व्यक्ति ने सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचा है। हेलो हेलो हर व्यक्ति ने अपने बच्चों को इस मैदान में उतारा है। हर किसी ने ये कोशिश की है। और पहली बार इस देश में जब आगाज हुआ, ऐसी राजनीति का आगाज हुआ जहां पे ये सोचा गया कि जो ये लोग वोट देने आते हैं, जो ये हमें सुनने आते हैं, जो उम्मीद लेके पहली बार जब इस देश में नई राजनीति का उदय हुआ तो हम सब ने सुना एक नाम, अरविंद केजरीवाल। वो ऐसा नाम जिसने बड़ी बड़ी धुरंधर पार्टियों के नाक में दम कर दिया। और नाक में दम इसलिए कर दिया, ये जो बड़े बड़े राजनेता बूढ़े अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोई बीसीसीआई में बढ़ाने लग रहा है, कोई राजनीति में बढ़ाने लग रहा है, किसी ने कोई डिपार्टमेंट देकर बढ़ाने लग रहा है। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल अच्छे करने के लिए किसी ने पहली बार सोचा, तो वो लीडर आपके बीच में है। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। बहुत लोगों ने देखे भी होंगे, बहुतों की रिश्तेदारी भी होगी। अगर पूछोगे ना, उन बच्चों को वो सुविधा मिली है जो लाखों रुपए देके प्राइवेट स्कूल मापा ने मिले। उनको भी डेडिकेट करेंगे। हम सारे इस गाने पे बैठे बैठे भी झूम सकते हैं, क्योंकि शहीद के नाम पे हम गाएंगे। अरविंद और एक संदेश हमें देते हैं, तो हमें सांस लेने का मौका दिया, सांस लेने का मौका दिया। हम मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। आजा रंग दे, मैं रंग दे, आजा रंग दे, मैं रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। देश नु चलो, देश नु चलो,
देश नु चलो, देश नु चलो, देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, कानू पर देशा विच रोलिए जवानियां, ओ देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो। जागेंगे ये ईब कलैत के भाग दिखे से, अरे जागेंगे ये ईब कलैत के भाग दिखे से, मन पहले नंबर पे ईब का अनुराग दिखे से, मन पहले नंबर पे ईब का अनुराग दिखे से। होए बिल में बढ़ते, अरे बिल में बढ़ते, अरे बिल में बढ़ते सारे पुराने नाग दिखे से, मन पहले नंबर पे ईब का अनुराग दिखे से, हाय पहले नंबर पे ईब का अनुराग दिखे से। वो इसकी छवि में ना, इसकी छवि में खोट कोई ना दाग दिखे से, ना इसकी छवि में खोट कोई ना दाग दिखे से, मन पहले नंबर पे ईब का अनुराग दिखे से, मन पहले नंबर पे ईब का अनुराग दिखे से। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की है इस चोले की पूजा, आज इसी को पहन के निकला, आज इसी को पहन के निकला, हम मस्तों का चोला मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, दे बसंती चोला, मेरा रंग 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 दे बसंती चोला। समय बहुत व्यस्त है, पर दो बात मैं बड़े बुजुर्गों खातर जरूर कह के जाऊंगा। हमेशा कहता हूं, सीएम साहब ने आगे भी जाना है, पर बड़े बूढ़ा खातर दो बात। ये हमारे पास आखिरी पीढ़ी बची हुई है जो हमारे संस्कारों को जिंदा रख सकती है। हर मंच से बोलता हूं कि बड़े बडेरे मर जाएंगे, सूरज छिप जाओगा, फिर देखियो हरियाणा तक के जाओगा। रे गुड़ की ढेरी मर जा लोगों, मर गया कोल्लू गम्मा में, गौ माता बिन कद के मर गया घी के डोलू गम्मा में, चिंटू मिंटू जन्नत जूली आगे गोलू गम्मा में, और सुरता बरथा पृथ्वी मांगे मर गए मोलू गम्मा में। मैं के टोलू गम्मा में मैंने कुछ ना पावेगा, और देखियो हरियाणा तक के जाओगा। कि अपने हाथा बेटे पाड़ा माँ का चूल्हा माटी का, माटी के चूल्हे आया करते मारे बड़े बूढ़ा ने बेरा है, कट्ठे बैठकर चार भाई रोटी खाया करते, माँ बनाया करती। कि अपने हाथा बेटे पाड़ा माँ का चूल्हा माटी का, बड्डे की ना चौधर चाले जोर चलेगा लाठी का, नहीं शुक्रिया अदा करेगा जख्म कदे भी पार्टी का, और घोर अंधेरा छा जाएगा जब तेल सूख जाए बाटी का, साथी अपने साथी का खुद कत्ल करावेगा, फिर देखियो हरियाणा से के जाओगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी का, कैथल किलायत की धरती पे स्वागत है, और एक नई राजनीति का आगाज हम किलायत से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई कुलवीर, मेरे गांव की शान, पूरे भारतवर्ष में नाम करने वाले, थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, देखिए सारी चीजें होगी, हमारे देश का नेतृत्व आपके बीच में बैठा है, हरियाणा का नेतृत्व आपके बीच में, आप सभी अपना स्थान ले लें। पीछे मातृशक्ति खड़ी है, वो कुछ देख नहीं पा रही, बीच में जो मेरे नौजवान साथी हैं, मैं इनमें से सबको नाम से जानता हूं, तो मुझे नाम न पुकारना पड़े, कृपया अपना स्थान ले लें। और अब मैं निवेदन करूंगा वाल्मीकि समाज से धोड़ा पहलवान जी, सुभाष जी, बलिंदर जी, सतपाल बेदी जी, अनिल हर्षोड़ा जी, अमित दुब्बड़ जी और दयानंद जी कृपया आए, और माननीय अरविंद केजरीवाल जियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका मान सम्मान बढ़ाएं। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, भाई अनुराग डांडा जी कृपया आए। जिन साथियों को मैंने संबोधन किया, सुभाष भाई धोड़ा, और उससे आगे तैयार रहें किसान संगठन भाई शमशेर जी बड़सिकरी, शमशेर डुल जी बड़सिकरी, सत्यवान शिमला जी, भीराराम जी, सतीश ढुल शेरदा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। एक परिवर्तन की शुरुआत हरियाणा में इस कलायत की धरती से आप लोग करने वाले हैं, वो आपके जोश और जज्बे में दिखाई दे रहा है। जोरदार नारों के साथ और तालियों के साथ वो दिखना भी चाहिए। भारत माता की, आम आदमी पार्टी
अरविंद केजरीवाल। ब्राह्मण समाज से लीलाराम जी चौसाड़ा, सतबीर सोंगरी जी, अनुकांत शर्मा जी बाता, मुकेश जी बाता, श्याम सुंदर जी कृपया आएं और समर्थित चिन्ह देकर सम्मानित करें माननीय अरविंद केजरीवाल जी को। और साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सुशील गुप्ता जी, भाई अनुराग डांडा जी, और इसके बाद किसान संगठन से शमशेर जी, सत्यवान सिमला जी, भीराराम जी और राजेश फौजी जी, और बाड़ू से हमारे राजेश फौजी जी, सोनू भाई, पालाराम जी, शमशेर मान जी, गुरुदेव भिडाण जी, आप सभी पगड़ी पहना कर माननीय अरविंद केजरीवाल जी का मान सम्मान करेंगे बाड़ू की इस किसानों की धरती पर। आप भी कृपया, मैं जिन जिन साथियों के नाम संबोधन कर रहा हूं वे कृपया आते रहें। भाई प्रदीप कुराड़ जी, भाई संजीव चौसाड़ा जी, भाई गोपाल जी चौसाड़ा, सभी साथी गुलदस्ता देकर माननीय पगड़ी पहनाकर मान सम्मान करेंगे। किसान संगठनों की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत करें। और विश्वकर्मा समाज से बलराज सिमला जी, राजवीर शेरदा जी, रवीश इशमोर जी, ये हमारे विश्वकर्मा समाज से मान सम्मान करेंगे। काला चौसाड़ा जी पगड़ी पहनाकर, और अनिल गायक धनौरी जी, सोनिया लोट जी भी साथ में वाल्मीकि समाज में मान सम्मान करेंगे। तो मेरे साथियों से निवेदन है कि उस तरफ से आए, उस तरफ से आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें इन शख्सियत का जो हमारे बीच पहुंची हैं, जिन्होंने आजादी के बाद इस देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। और उनके छोटे भाई साथ में अनुराग डांडा जी, जिनके प्यार और विश्वास को बढ़ाने के लिए, जिनकी ताकत को बढ़ाने के लिए आप सभी यहां पहुंचे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और ठाकुर रणबीर सिंह जी कृपया आए, वो भी राजपूत समाज की ओर से मान सम्मान करेंगे माननीय अरविंद केजरीवाल जियों का। और मैं किसी साथी का नाम चूक जाऊं तो मुझे क्षमा करना। जो साथी मान सम्मान कर लेते हैं कृपया वो अपना स्थान लेते रहें। आपका अपना कार्यक्रम है, आपका परिवार है ये सारा। दलबीर नेहरा जी भी गुलदस्ते से मान सम्मान करेंगे। दलबीर नेहरा जी, जो साथी आ जाएं। लाल सिंह सिमला जी भी कृपया अपने साथियों के साथ आए। लाल सिंह सिमला जी और मनीष जखोली जी और महेंद्र जी नरवाल से, वो भी आए कृपया। प्योदा से परमिंदर गिल, विक्रम जी, कुलदीप भाई पूरी टीम के साथ आए, वो भी मान सम्मान करें। कसाण से लीलाराम जी कसाण, सभी गुलदस्ता देके मान सम्मान करें। कृपया आते नहीं साथियों, प्लीज चलते रहें। और मोनू कोड़ेखा से और राजीव ढूल भाई फरियाबाद से भी गुलदस्ता देके मान सम्मान करेंगे। देखिए नाम बहुत हैं, ये प्यार है, ये प्रेम है। उधर से आए घूम के कृपया आइए सर, आइए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इसी बीच एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी साथी कृपया रजनीश जैन जी भी हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष पहुंची हैं। आपका भी यहां पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है और सौभाग्य है कि आप भी हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियां रजनीश जैन जी के लिए। सभी साथी कृपया मान सम्मान करके इधर से अपना स्थान लेते रहें। अमित रेड़ा जी भी अपनी टीम के साथ आए। मनोज नीमवाड़ा भी, काला किछाणा भी अपनी टीम के साथ आए। कोई साथी अगर मैं नाम भूल जाऊं तो कृपया मुझे याद दिला दें। और देखिए ये जो प्यार, ये जुनून, ये जोश, ये इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा में परिवर्तन की शुरुआत के लिए आज की धरती से होने वाली है और उसका आगाज हो चुका है। और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप लोग जज्बे से लवरेज होके अपने जोश और जुनून से इतनी गर्मी में यहां बैठे हैं। इस बात का प्रतीक है कि आप लोगों ने पक्का मन बना लिया है कि अब की बार आम आदमी पार्टी से ही आम आदमी चुन के विधानसभा जाएंगे और हरियाणा की राजनीति की परिवर्तन की शुरुआत कलायत से होगी। सभी साथी हमारे साथ भाई अमन जी हैं और खरक पांडवा से हमारे प्रधान जी भाई प्रदीप जी, राम कुमार जी बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं।
और संजीत, ये पूरे हमारे जितने भी साथियों के मैंने नाम लिए हैं, ये सभी बहुत काफिले के साथ ट्रैक्टर, ट्राली और गाड़ियों से पहुंचे हैं। सभी साथी चौसाड़ा से बहुत टीम आई है, पूरे हल्के से हमारे साथी पहुंचे हैं। और ये हमारे अनाज मंडी की तरफ से हमारे अड़तिया साथी हमारे वो भी मान, और कुलवंत व्यास जी। अब देखिए, ये तो आप सभी भी लोग देखिए, आम आदमी पार्टी है, आप भी चाहते हो ऐसे ही, ये भी हमारी तरह आम ही लोग हैं सभी। तो अब सब की तालियों के बीच में आगे निवेदन करना चाहता हूं, आप सबके भाई, आप सबके बेटे, जिनको आपने इतना प्यार और विश्वास दिया है कि आप आगे बढ़ो और हम परिवर्तन की शुरुआत इस हरियाणा में कलैत से आपको करके देंगे। फायर ब्रांड नेता, आम आदमी पार्टी हरियाणा की आवाज, आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य भाई अनुराग डाना जी आए और आगे मंच को संभालें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ले जाओ सरपंच साहब। आप सब लोग कलायत के एक एक गांव से आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए आप सबको हाथ जोड़ के अभिनंदन देता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर मौजूद मेरे प्रेरणा स्रोत ओम प्रकाश जी, अब प्लीज बीच में नहीं बात करना है। राजरूप जी, राजरूप जी बीच में मत मिलो, बाद में मिल लेना, मैं पॉज ले लूंगा तब तक, आप बाद में मिलना, बीच में बात करते हो तो फिर बात नहीं हो पाती। अच्छा, इतना आसानी से आपसे मिलने वाला, कोई आपके बीच में खड़े होने वाला, इतने बड़े कद का कोई नेता आपने आज तक देखा है जो इतना सहज हो, जो लोगों के बीच में इस तरीके से मिलता जुलता हो? इसके लिए अरविंद जी की यही खूबी है, इसी की वजह से आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से ऊपर उठती जा रही है। मेरे प्रेरणा स्रोत, हम सब के नेता, पूरे देश में राजनीति को नई दिशा देने वाले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, कुलबीर दनोदा जी, बिढ़ान खाप की बेटी सीमा सेगा जी, जो पिछली बार जब हमारी पार्टी उस तरीके से मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही थी, उन मुश्किल क्षणों में इन्होंने मेहनत की और उस वक्त चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई और बहुत सारे साथियों को पार्टी के साथ जोड़ा। मंच पर मौजूद बाकी सभी लोग, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, मुझसे कोई नाम छूट जाएगा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं सबसे हाथ जोड़ के पहले ही। आप सब लोग मेरे लिए आदरणीय हैं। आज इस संख्या में आप लोगों ने यहां इकट्ठा होकर के ये तो बता दिया है कि कलायत अपना मन बना चुका है। कलायत ने इस बार रवायत चेंज करने का मन बना दिया है, रवायत बदलने का मन बना लिया है। आप मुझे बताओ, 3 राज परिवारों को हराना चाहते हो? ये क्या है राज परिवार? ये 3 राज परिवार क्या हैं? अरविंद जी, कलायत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 30 साल हो गए कलायत को, 30 साल 3 राज परिवारों के बीच में चक्कर काट रहा है कलायत। जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी, 1 2 3, जब तक तीसरे पे पहुंचते हैं तब तक भूल जाते हैं कि पहले ने हमारे साथ क्या किया था। फिर से गिनती शुरू हो जाती है, 1 2 3, और तीनों अपनी अपनी पार्टियों में कद्दावर नेता रहे, विधायक बने, इनकी सरकारें भी रही। लेकिन आप सब लोगों की सहमति चाहूंगा, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं मुझे बताइएगा, क्या एक भी सरकारी अस्पताल पूरे कलायत के अंदर बता सकते हो मुझे जिसमें इलाज होता हो? एक भी सरकारी अस्पताल पूरे कलायत के अंदर इलाज नहीं मिलता। कलायत के अस्पतालों में क्या मिलता है? एक पर्चा मिलता है, पर्चा। उस पर्चे के ऊपर लिखा होता है पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहां इंसान नहीं रहते? कलायत में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए? यहां पे लोगों को अच्छा इलाज नहीं चाहिए क्या? लेकिन 30 साल तक इनके बीच में पूरी राजनीति घूमने के बावजूद भी
एक सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पे इलाज हो सके। चलो छोड़ो अस्पताल, एक कोई सरकारी स्कूल बता दो पूरे कलायत के अंदर जिसमें टीचर पूरे हो, जिसमें अच्छा ग्राउंड हो, जिसमें बेंच हो, जिस पे आपके बच्चे बैठ के पढ़ सकें। कलायत के ही हमारे एक मित्र ने एक कंप्लेंट लगाई थी कोर्ट में, अरविंद जी, कि लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं, बिजली के कनेक्शन नहीं स्कूलों में। 5 लाख रुपए हाई कोर्ट ने फाइन लगाया हरियाणा के शिक्षा विभाग के ऊपर। लानत है ऐसी सरकारों पर जो टॉयलेट नहीं दे पाई बच्चियों को, जो पढ़ने के लिए किताबें नहीं दे पाए, जो बेंच नहीं दे पाए। एक अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है। स्कूल मैंने बता दिया, अस्पताल मैंने बता दिया। अब मुझे यह बता दो, क्या एक भी ऐसी फैक्ट्री, कोई कंपनी है कलायत के अंदर जिसमें आपके बच्चे नौकरी कर सकें, रोजगार कर सकें? एक भी अगर हो तो बता दो। एक भी फैक्ट्री नहीं जहां मजदूरी भी कर सके हमारे बच्चे। एक कंपनी नहीं जहां नौकरी कर सके। क्यों भाई? हमारे बच्चों को नौकरी करनी है तो गुड़गांव जाना पड़ेगा, हमारे बच्चों को नौकरी करनी है तो मोहाली जाना पड़ेगा। यहां कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए नहीं आया क्योंकि इन 3 राज परिवारों ने कभी आने नहीं दिया। एक भी प्रोजेक्ट, एक भी काम यहां पे होने नहीं दिया। हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं कलायत में? हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? एक मीडिया वाला मुझसे पूछ रहा था, जी क्या है कलायत की समस्या? मैंने कहा भाई समस्या तो इतनी ज्यादा है कि सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन 2 लाइन में बता देता हूं कलायत की समस्या। गंदा पानी गांव से बाहर जाने का इंतजाम नहीं है और पीने का पानी घर तक आने का इंतजाम नहीं है। यह है पूरा कलायत। पूरा कलायत यही है। और आप मुझे बता दो, ये 3 बड़े नेता अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक आदमी भी, एक नेता भी अगर जिक्र भी करता हो इस बात का, जिक्र तक नहीं करते कि गांव में, गलियों में गंदा पानी बह रहा है, बुरी हालत है, कीचड़ में मेरे गांव के लोग रहने को मजबूर हैं। जिक्र भी नहीं करते क्योंकि जिनकी राहों में मिट्टी के घर नहीं आते उन्हें शायद हम नजर नहीं आते। महलों में रहते हैं ये लोग, तो महलों में रहते हैं, इनको क्या पता गांव में क्या हालत है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज इस बड़े मंच से, जब मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे प्रेरणा स्रोत अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं यहां पर, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, आपने इन सबको मौका दे के देख लिया, इन सबको एक एक बार मौका दे लिया। एक महानुभाव तो ऐसे हैं जो 10 चुनाव लड़ चुके हैं, 11वां है ये उनका। अरे 10 चुनाव लड़के फड़ी नहीं फोड़ पाए, 11वें में क्या कर दोगे भाई? सब एक एक बार विधायक बन चुके हैं। जब विधायक बन के एक बार में आपने कुछ नहीं किया तो दूसरी बार में क्या उम्मीद करें आपसे? इसलिए मैं आप लोगों के बीच में यह निवेदन लेके आया हूं, पहली बार हाथ जोड़ के, झोली फैला के, सर झुका के आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने बेटे को निराश नहीं करेंगे। और यह मौका अपने लिए नहीं मांग रहा, मेरी गरज नहीं है विधायक बनना। विधायक की जितनी तनख्वाह होती है उससे ज्यादा की नौकरी छोड़ के आया हूं। बल्कि आम आदमी पार्टी में ऊपर से नीचे तक देख लो, सब लोग अपने काम धंधे छोड़ के आपकी सेवा में आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी कमिश्नर थे, नौकरी छोड़ के आए। मनीष सिसोदिया जी पत्रकार थे, नौकरी छोड़ के आए। सौरभ भारद्वाज मैनेजमेंट में थे, नौकरी छोड़ के आए। संदीप पाठक आईआईटी में प्रोफेसर थे, नौकरी छोड़ के आए। आतिशी जी अपना बिजनेस छोड़ के आई। सारे लोग सेक्रीफाइस करके, बलिदान देके तब राजनीति में आपकी सेवा करने के लिए आए। लेकिन मौका देना तो आपके हाथ में, यह तो आपको तय करना है कि आपको अपने बच्चों का नसीब कैसा चाहिए। और जैसा पिछले 1-1.5 महीने के चुनाव प्रचार के दौरान आप सब लोग एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, गांव-गांव में, गांव-गांव में, ये लोग डरने लगे हैं, इनको घबराहट होने लगी है, इन राज परिवारों को डर लगने लगा है। पिता पुत्र दोनों मिलके आजकल सुबह से लेके शाम तक हमें गालियां देते रहते हैं। हर इंटरव्यू में बाप बेटा दोनों हमें गालियां देते हैं।
जब इनसे पार नहीं पड़ी तो इन्होंने मदद के लिए दूसरे बाबू बेटा को बुला लिया। लेकिन दूसरे बाबू बेटा को बुला लो चाहे मां बेटी को बुला लो, इस बार कलायत आ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा कहा, आज पूरे हरियाणा में वही हालत है। आज के दिन अगर चुनाव करा लो, आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में कोई सरकार नहीं बन रही, किसी हालत में नहीं बन रही। और अगर हमारे दम पे सरकार होगी तो ये तो आपको पता ही है, जब अरविंद जी आधे स्टेट दिल्ली में इतना काम करा सकते हैं जहां केंद्र सरकार का इतना दखल होता है, तो अपने स्टेट में तो काम करा ही लेंगे। दिल्ली में करा के दिखाया, पंजाब में करा के दिखाया, हरियाणा में भी काम करा सकते हैं। और सरकार हो कि ना हो, आप लोगों के बीच में मैं ये वादा करके जा रहा हूं कि अगले 5 साल के अंदर 15 से 20 हजार युवाओं के रोजगार का इंतजाम आपका ये बेटा करेगा, चाहे जैसे मर्जी करना पड़े। हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और जैसा माहौल बनता जा रहा है उसमें मुझे इस बात में संदेह नहीं कि आप लोग यहां से एक मजबूत राजनीतिक संदेश इस बार देने जा रहे हो। कलायत की धरती से ये बदलाव की धरती रही है, ये जुनून की धरती रही है, ये क्रांति की धरती रही है। और इस बार इस क्रांति की शुरुआत आप लोग अरविंद केजरीवाल जी का झंडा कलायत में फहरा के करोगे। आपने पिछली बार जिनको विधायक चुना था, कमलेश जी ने 5 साल में विधानसभा के अंदर कलायत का कभी नहीं बोला। काम कराना तो बहुत दूर की बात है, कलायत का नाम ही नहीं बोला। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि ये पिछले वाले जो आपने चुने थे, थोड़ी गलती हमसे हो गई, थोड़ी उन लोगों ने तो बहुत ही अति कर दी। लेकिन इस बार ऐसी बुलंद आवाज को चुन के विधानसभा भेजिए कि विधानसभा में कलायत का नाम लिया जाए तो पूरे हरियाणा की राजनीति हिलनी चाहिए, पूरे हरियाणा की। जिस शिद्दत से आप लोग पूरे चुनाव को संभाल रहे हैं, हमारे पास कोई करोड़ों रुपए नहीं है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। अरविंद जी, ये सारे युवा, कोई अपनी बाइक लेके आया है, कोई अपने ट्रैक्टर लेके आया है, कोई अपने साधन लेके आया है। ये सारे युवा अपने जुनून से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इतिहास गवाह है, जब जब जुनून से अहंकार टकराता है तब तब जीत जुनून की होती है, अहंकार को हारना पड़ता है। इस बार अहंकार हारेंगे, राज परिवार हारेगा। और ऊपर वाले ने भी इशारा दे ही दिया है। मशीन पे तो नहीं बटन हम तय करते, हमारा मशीन पे बटन भी पहले नंबर पे है, 1 नंबर पे अपना बटन है। और रिजल्ट में 1 नंबर पे लाना अब आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद आपको गांव गांव में जुटना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 नंबर पे तभी आ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम इस जात की पार्टी हैं, हम उस जात की पार्टी हैं। मेरी एक बात को ध्यान रख लेना, किसी का किसी भी जात में बेशक पकड़ो, किसी की किसी गांव में बेशक पकड़ो, लेकिन चुनाव वो जीतता है जिसको हर बूथ पे, हर जाति में वोट मिलता है। और हमको आज के दिन में आम आदमी पार्टी को सभी समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, एक एक बूथ के ऊपर वोट मिल रहा है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, 36 बिरादरी के लिए काम करना चाहते हैं। और मैं एक अंतिम अनुरोध आपसे करूंगा, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए आए हैं, बहुत ज्यादा आपके बीच में बाधा ना बनते हुए मैं एक अंतिम अनुरोध आपसे करूंगा। बहन बेटियां सबकी साझली होती हैं, किसी एक की नहीं होती। बहन बेटियां सबकी साझली होती हैं, सारे समाज की साझली होती हैं। इस चुनाव में आपने देखा कि एक अहंकारी आदमी ने
हमारी बहन बेटियों को अपशब्द बोला, गालियां दी। बेशक वो बहन हमारी दूसरी पार्टी से हैं, बेशक वो किसी दूसरी पार्टी से टिकट मांग रही थी, पर क्या कसूर था उसका? यही कसूर था कि वो एक आम परिवार से आके राजनीति में आना चाहती थी। यही कसूर था कि उसने टिकट मांगने की हिम्मत कर ली, तो एक अहंकारी आदमी उसे अपशब्द बोलने लगा, उसे गालियां देने लगा। आज किसी की बहन को गाली दी है, कल मेरी बहन का भी नंबर आएगा, परसों को आपकी बहन का भी नंबर आ सकता है। जो हमारी बहन बेटियों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करे, उसकी जमानत जब्त होना जरूरी है, संदेश देना है हमको। इतने पे नहीं रुके। जब अहंकार सर पे चढ़ता है तो वो विनाश तक लेके ही जाता है। वही व्यक्ति उसके बाद स्टेज पे एक बुजुर्ग को लात मारते नजर आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपकी बहन बेटी की इज्जत ना करे, जो आपके बुजुर्गों की इज्जत ना करे, क्या वो आदमी आपके काम करा देगा? क्या वो आदमी आपके बच्चों को नौकरी दिला देगा? इसलिए बहन बेटियों और बुजुर्गों की जो इज्जत ना करे, उनको भी इस बार आप लोगों को ये संदेशा देना है कि बदलाव हम तय कर चुके हैं। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तो ये तो चीज क्या है, इनका भी अहंकार इस बार टूटना जरूरी है। एक आखिरी संदेश आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वोटिंग का दिन नजदीक आएगा, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। पहले के चुनावों में भी अरविंद जी बहुत अच्छे से समझते हैं, ऐसा अनुभव हमारा रहा है पंजाब में। जब ये सारों को लगता है कि आम आदमी जीतने वाला है, तो ये सारे अंदर अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, वोट ट्रांसफर कराने लगते हैं। तो फिर हमको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज ही एक फॉर्मूला तय कर लो, 50% में आम आदमी होना चाहिए और 50% में तीनों राज परिवार होने चाहिए, ताकि कुछ भी कर लें, या आम आदमी को हरा नहीं सके। आप लोगों ने इतना प्यार और मान सम्मान दिया है। मेरी गरज सिर्फ इतनी है कि आप लोगों के बच्चों के भविष्य को बनते हुए देखना चाहता हूं। इस इलाके को जितना इन्होंने पीछे धकेला है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम नाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो दुर्दशा हमारे साथ की है, उस लड़ाई को मैं आगे ले जाना चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करूंगा। एक बार मेरा नमन स्वीकार कीजिएगा और मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। नतमस्तक होकर के मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। अब मैं आने दो दे दो इधर, बाबूजी दो इधर से दो। बाबूजी ने नोट दिया है, और जब हमारे बुजुर्ग नोट दे के आशीर्वाद देते हैं तो वोट मशीन में टपाटप पड़ते हैं। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी बात रखें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, इस देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाले, देश के अंदर काम की राजनीति को महत्व देने वाले, भ्रष्टाचार के काल के रूप के अंदर जाने वाले अरविंद केजरीवाल जी, यहां से हमारे प्रत्याशी भाई अनुराग ढांडा जी, मंच के ऊपर बैठे हुए सभी नेतागण, मंच के सामने बैठे हुए बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए जानी जाती है। इस देश के अंदर जब चुनाव होते थे तो अमेरिका की बात होती थी, पाकिस्तान की बात होती थी, हिंदू मुसलमान की बात होती थी, जातियों पे बात होती थी। पहली बार देश की राजनीति के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूलों की बात की, हॉस्पिटल की बात करी,
बिजली की बात की, पानी की बात की और कहा अगर आजादी बीत जाने के 75 साल बाद भी हम बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकते तो सत्ता पे बैठने का कोई हक नहीं है। दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुना। उस ईमानदार सरकार ने, जिसके नायक अरविंद केजरीवाल रहे, दिल्ली के सारे स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया। यहां तक कि अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो उसकी धर्मपत्नी कहती है मैं अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना चाहते हूं। 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों में भर्ती हो गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों से आईएएस, आईपीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग के अंदर, आईआईटी के अंदर बच्चे निकलने लगे। इस देश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आस्था का विषय है। हम जाते हैं बचपन से, नतमस्तक होते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य का शरीर है जिसमें आत्मा के रूप में परमात्मा रहता है, वो चलता फिरता मंदिर है। उसकी जितनी सेवा हो जाए उतनी कम है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने सारे सरकारी हॉस्पिटलों को एयर कंडीशन बिल्डिंग में कन्वर्ट किया। 24 घंटे फ्री दवाई, प्रशिक्षित डॉक्टर, आधुनिक मशीनों का प्रबंध किया। हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां पे अमीर और गरीब को 250 किस्म की दवाई और 250 किस्म के टेस्ट निःशुल्क हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने सारे देश की महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा फ्री करी। अरविंद केजरीवाल जी ने सारे बुजुर्गों के लिए हर धर्म की तीर्थ यात्रा मुफ्त की। अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने शहीद होने वाले जवान को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी। ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं। ये दिल्ली के अंदर भी दी और पंजाब के अंदर भी दी। किसानों की लड़ाई लड़ी, युवाओं को नौकरी दी और उसके बाद भी 8,500 करोड़ रुपए सालाना कमा के सरकार के खाते में जमा कराए एक ईमानदार मुख्यमंत्री ने। दिल्ली विकसित हुई, पंजाब विकसित होने लगा। ये देश का तानाशाह प्रधानमंत्री डरा कि सारा देश अरविंद केजरीवाल जैसी सुविधाएं मांगेगा, सारा देश अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल मांगेगा, सारा देश फ्री बिजली और पानी मांगेगा। उसने योजना बनाई कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पे दाग लगाओ। एक झूठा केस गढ़ा। उस झूठे केस के अंदर सत्येंद्र जैन को बंद किया, मनीष सिसोदिया को बंद किया, संजय सिंह को बंद किया। काम लगातार चलता रहा। अरविंद केजरीवाल के लाखों सिपाही पूरे देश के अंदर इनकी सोच को लेकर घूमते रहे। फिर उस तानाशाह ने अरविंद केजरीवाल को बंद किया। अरविंद केजरीवाल को डराना चाहा। अरविंद केजरीवाल हरियाणा का छोरा है, ना डरा, ना झुका, ना बिका, ना टूटा। जेल से सरकार चलाई और जेल से सरकार चला के उस तानाशाह को बता दिया अरविंद केजरीवाल कानून पे चलने वाला व्यक्ति है और कानून का पता है, डरता नहीं, सरकार जेल से भी चलाई जा सकती है। न्यायालय के अंदर गई। न्यायालय ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है, सरकार जो झूठ बुलवाती है बोलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके केंद्र की सरकार ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूर दूर तक भी इस केस से अरविंद केजरीवाल का संबंध नहीं है, फर्जी केस है। ऐसे महानायक जेल से बाहर आए, इनके बाकी साथी भी आए, और जब कानून की लड़ाई जीत गए तो इन्होंने कहा वनवास काट के राम जी जब अयोध्या आए थे तो माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। मेरे ऊपर भी इस भ्रष्टाचारी ने लांछन लगाया है। मैं इस लांछन को साथ जी नहीं सकता। मैंने इनसे तो टक्कर ली, परंतु मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा, माता सीता की तरह अग्नि परीक्षा दूंगा, और जब दिल्ली की जनता कहेगी ईमानदार अरविंद केजरीवाल है, तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। ऐसे महान नायक जिन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया, 1 बार कमिश्नर की कुर्सी से इस्तीफा दिया, आज आपके बीच के अंदर हैं। 5 गारंटी इन्होंने हरियाणा के लोगों के लिए दी हैं। वो 5 गारंटी अरविंद जी बताएंगे। आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग ढांडा जी के लिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं। अनुराग ढांडा ने एक लंबे समय तक मेरे साथ काम किया है। एक ईमानदार, मेहनती और कुशल नेतृत्व करने वाला नेता है। अनुराग आपके बीच में आपका बेटा बन के रहेगा, आपका भाई बन के रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने अनुराग ढांडे जी को टिकट बहुत सोच समझ के दी है। इसके मन में इस कैथल जिले के लिए, इस कलायत के लिए दर्द है। अरविंद केजरीवाल जी के सपनों को यहां पे साकार करेंगे। जो सुविधाएं दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं, वो कलायत के अंदर भी देंगे। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, जिस ताकत के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, उसी ताकत के साथ हरियाणा की विधानसभा में आपके हलके का नेतृत्व करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं, 1 नंबर बैलेट है, और 1 नंबर को इतनी जोर से दबाना कि बाकी नंबर ही लोग भूल जाएं। चुनाव चिन्ह है झाड़ू। झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करती है, भ्रष्टाचार की सफाई करती है, भ्रष्टाचारियों की सफाई करती है। और जिसका ज्यादा दिमाग खराब हो जाए, झाड़ू उसके झाड़ा भी लगाती है। आपकी बार इन दोनों पार्टियों को झाड़ा लगा देना। जय हिंद, जय राम जी की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। अब आपके बीच में जिन शख्स को आमंत्रित कर रहा हूं, उससे पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कितने लोग थे जो यहां से किसान आंदोलन में दिल्ली गए थे? कितने लोग गए थे? कितने साथी? देखो कितने साथी गए थे। जब आप वहां गए, हमें तो पता है, सारे नेताओं को, सारे विधायकों, सारे मंत्रियों को अरविंद केजरीवाल जी ने बुला के ये कहा था कि अगर सड़क पे लेटना पड़े और तुम्हारे ऊपर से भी अन्नदाता गुजर जाए तो अपनी किस्मत समझना, सेवा में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। किसान हमारे घर पे आए हैं। कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी अरविंद केजरीवाल जी ने सेवा में? कोई कसर तो नहीं छोड़ी? तो अगर आप वहां गए थे जहां इनकी सरकार थी दिल्ली में, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी सेवा में। मैं सिर्फ इतना कहते हुए माननीय अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि इनका स्वागत करने में सवाया करके लौटा दो। आप भी कोई कसर मत छोड़ना। जोरदार तालियों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी। भारत माता की,
इनकलाब, वंदे। आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आपको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सारे ने मेरी राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूं, दिल्ली से आ रहा हूं सीधा। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी भारी संख्या में, इतनी कड़ी धूप में आप सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया था। 5-6 महीने जेल में रहा। अभी थोड़े दिन पहले जेल से छूट के आ रहा हूं। जेल में इन्होंने मेरे को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करी। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे इन्होंने कई तरह से यातनाएं दी। मैं शुगर का मरीज हूं, रोज मेरे को 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने मेरी दवाई बंद कर दी जेल में, मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। ये पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। इनका एक मकसद तो था केजरीवाल के हौसले तोड़ दो, केजरीवाल की हिम्मत तोड़ दो। लेकिन इनको पता नहीं मैं हरियाणा का छोरा हूं। आप किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। आज थारा छोरा थारे बीच में है, मेरे को नहीं तोड़ पाए ये लोग। और ऊपर वाले की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, हनुमान जी की, शिव जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, आशीर्वाद है। मैं तो एक छोटा सा आदमी था। 10 साल पहले इस देश में कौन जानता था अरविंद केजरीवाल को? कोई नहीं जानता था। पता नहीं पिछले जन्म में कुछ पुण्य करे होंगे जो ऊपर वाले ने मेरे को उठा के और अचानक दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, फिर पंजाब की सत्ता दे दी, पंजाब में सरकार बना दी। अब हरियाणा में घूम रहा हूं, इतने लोग आ रहे हैं। गुजरात के अंदर हमारे 5 एमएलए हो गए, गोवा में 2 एमएलए हो गए, इतनी बड़ी पार्टी हो गई। ऊपर वाले की कृपा है, मेरे करे से नहीं हो रहा, ऊपर वाले के करे से हो रहा है। पर एक चीज है जी, आज आप सारे जने बैठे हो, यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं। आपका छोरा हरियाणा से पढ़ के, मेरा जन्म भिवानी में हुआ था, भिवानी में एक गांव है सिवानी में हुआ था। फिर हिसार में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर मैं निकल गया। हरियाणा से निकलने के बाद आपके छोरे ने आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करा है, आपका सिर झुकने नहीं दिया मैंने कहीं भी। हरियाणा के इस छोरे ने पहले दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, और जो काम दिल्ली और पंजाब में करे 75 साल में किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने, किसी नेता ने वो काम नहीं करके दिखाए। आज मैं पूछना चाहता हूं, मेरी 2 राज्यों में सरकार है, ऊपर पंजाब, नीचे दिल्ली, हरियाणा बीच में है। 2 राज्यों में सरकार है, दोनों जगह बिजली मुफ्त है, दोनों जगह बिजली मुफ्त है। हरियाणा में बिजली मुफ्त है क्या? हरियाणा में इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी बिजली। मुफ्त बिजली किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। तो ये और दूसरी किसी पार्टी के बस की ना है, ये केवल केजरीवाल कर सकता है। ऊपर वाले ने ये वरदान दिया है मेरे को, ये चमत्कार। 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, 24 घंटे बिजली। पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना दिल्ली में 2015 में, उसके पहले 2014 में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे।
आज 24 घंटे बिजली कर दी मैंने दिल्ली में, पावर कट नहीं लगते, जनरेटर नहीं चाहिए, इन्वर्टर नहीं चाहिए, दुकानें बंद हो गई जनरेटर की। 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। मेरा कसूर क्या था? मोदी जी ने मेरे को जेल में क्यों डाला? मैंने क्या करा था? मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, मैंने कोई चोरी नहीं करी। 10 साल से ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा था, यह मेरा कसूर था। मैंने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी, यह मेरा कसूर था। मोदी जी गुजरात में बिजली मुफ्त नहीं करते, मोदी जी हरियाणा में बिजली मुफ्त नहीं करते, मोदी जी यूपी में बिजली मुफ्त नहीं करते, मोदी जी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इनकी 22 राज्यों में सरकार है प्रधानमंत्री जी की, बीजेपी वालों की। वहां बिजली मुफ्त करके दिखाओ। आपका बड़प्पन तो तब है, आप केजरीवाल को जेल में डाल के उसकी 2 राज्यों में सरकार है, वहां काम रोकना चाहते हो। यह गलत बात है, यह गलत बात है। आप भी अच्छे काम करो। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली में ईमानदारी से लोगों की सेवा करी, शानदार स्कूल बनाए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबका। अमीर हो, गरीब हो, छोटी बीमारी हो, 5 रुपए की गोली चाहिए वो भी मुफ्त मिलती है दिल्ली में अस्पताल में, और 20 लाख रुपए का ऑपरेशन कराना हो वो भी मुफ्त होता है, सब कुछ मुफ्त है। तो मोदी जी ने सोचा ये केजरीवाल तो इतने काम कर रहा है, इसने इतने, भाई साहब दिल्ली में मैंने देखे हरियाणा के सरकारी स्कूल टूटे पड़े हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छत टूटी पड़ी है, चूरी है छत, बारिशों में पानी गिरता है, कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, मजबूरी में भेजना पड़ता है। आज दिल्ली के ऐसे शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, अमीर आदमी भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में पढ़ा रहे हैं दिल्ली के अंदर। चमत्कार है ये, 75 साल में कभी नहीं हुआ। तो मोदी जी ने सोचा ये केजरीवाल तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, धीरे धीरे ये हरियाणा भी जीत जाएगा, गुजरात भी जीत जाएगा, मध्य प्रदेश भी जीत जाएगा, इसको रोको। तो मेरे काम रोकने के लिए सारी दिल्ली जानती है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को बेईमान साबित करने के लिए, मेरे काम रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल में डाल दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, इतने बड़े आदमी हो। केजरीवाल ने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए लोगों के इलाज के लिए, आप 5000 बनाओ ना, इसमें बड़प्पन है कि नहीं माँ जी? इसमें बड़प्पन है। मैंने 500 क्लिनिक बनाए, 500 अस्पताल बनाए, आप 5000 बनाओ, तब तो आपकी वाह वाह। आप केजरीवाल को जेल में डाल के मेरे 500 क्लिनिक बंद करना चाहते हो, यह गलत बात है, यह गलत बात है। मैंने 700 स्कूल बनाए दिल्ली में, आप 7000 बनाओ, आप तो इतने बड़े आदमी हो। आप 70,000 स्कूल बनाओ पूरे देश में, आप तो इतने बड़े आदमी। आप केजरीवाल के स्कूल बंद करोगे मेरे को जेल में डाल के, ये ठीक नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए भी ठीक नहीं है, अच्छी राजनीति नहीं है कि नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, बाबूजी गलत तो नहीं कह रहा। आज आपके बीच में आया हूं मैं, जितने काम मैंने दिल्ली और पंजाब, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपकी रिश्तेदारियां होंगी दिल्ली में भी पंजाब में भी, पहले फोन करके पूछ लेना केजरीवाल ने अच्छा काम करा है कि नहीं करा। दिल्ली वाले ये ना कह दें केजरीवाल ने अच्छा काम करा है तो मेरे को वोट मत देना। दिल्ली में शानदार काम करके आया हूं, पंजाब में शानदार काम करके आया हूं, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। आज आपसे मौका मांग रहा हूं, मेरे को मौका दे दो, यहां भी काम करके दिखाना चाहता हूं। 5 गारंटी देके जा रहा हूं आपको, 5 गारंटी। पहली गारंटी, आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा, कोई पावर कट नहीं लगेगा, और फ्री बिजली कर दूंगा, बिजली का बिल 0 आएगा। अभी तक के जितने बकाया बिजली के बिल हैं पुराने, किसी का
50,000 का होगा, 70,000 का है कि नहीं है बकाया बिल, सारे बकाया बिल माफ कर देंगे, जीरो कर देंगे सारे बकाया बिल। करा है मैंने, झूठ नहीं बोल रहा, दिल्ली में भी करा, पंजाब में भी करा, आपके भी कर दूंगा। दूसरी गारंटी, जैसे शानदार स्कूल दिल्ली में बनाए, पंजाब में बना रहे हैं, आपके भी बना दूंगा। आपके बच्चों की गारंटी मेरी है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को अच्छा रोजगार दूंगा। कोई पार्टी नहीं है इस देश के अंदर जो आके कहे कि मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। केवल केजरीवाल कहता है मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। यह मेरी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी, अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए शानदार मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनाएंगे। ये जितने सिविल हॉस्पिटल बना रखे हैं इन पार्टियों ने, ये सारे कबाड़ा हैं। शानदार अस्पताल, सरकारी अस्पताल बनाएंगे, सारा इलाज मुफ्त कर देंगे, जैसे दिल्ली में करा है। चौथी गारंटी, दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करके आया हूं। पंजाब में 45,000 सरकारी नौकरियां दे दी, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, और 3 लाख प्राइवेट रोजगार का इंतजाम कर दिया। आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम कर दूंगा। मेरे को पता चला कलायत से बच्चे अपनी जमीनें बेच बेच के, डंकी के उसके जरिए विदेशों में जा रहे हैं। आपके बच्चों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं आपको रोजगार मिलेगा। और 5वीं गारंटी, जितनी मेरी मां बहनें बैठी हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए हर महीने डालेंगे। अब आप मेरे से पूछोगे गारंटी तो बड़ी बड़ी दे रहे हो केजरीवाल जी, जीतोगे क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये मेरे को 3-4 महीने पहले छोड़ देते ना जेल से, तो हरियाणा में सरकार भी हमारी बनती। जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है लोगों को, देखते ही मेरे को देखते ही लोगों की स्माइल हो जाती है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। दूसरे नेताओं को देखते ही लोग मुंडी घुमा लेते हैं, मेरे को देखते ही स्माइल करते हैं। जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी भी 10 दिन पहले छोड़ा इन्होंने मेरे को। आज मैं कह के जा रहा हूं, इतनी सीट आ रही है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा की। तो जो भी सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन होगा। और जितनी मैंने 5 गारंटी दी हैं, उस सरकार से 5 गारंटियां पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। यहां पे कलायत के बारे में मेरे को के पानी की समस्या है, गांव-गांव में पानी की निकासी की समस्या है, रोजगार की समस्या है। राजौंद में एसटीपी प्लांट लगना था, वो नहीं लगा। महिलाओं का कॉलेज खुलना था, वो नहीं खुला। एक चीज मैं बता दूं आपको, ये लड़का मेरी तरह पागल है, जैसे मैं पागल हूं ये भी पागल है। जनता की सेवा करने के लिए 24 घंटे लगा रहता है। बताओ, कोई इतनी अच्छी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के राजनीति में आया कि मेरे को जनता की, अपने हरियाणा की सेवा करनी है। जैसे मैं इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब ये गांव-गांव में घूम रहा है, केवल इसलिए कि इसको अगर मौका मिलेगा तो ये लोगों की सेवा करेगा। इसको अगर आप एक मौका दोगे, जितनी समस्याएं आपकी कलायत की, वो सारी समस्याओं का समाधान करेगा। और नहीं करे, अगर नहीं करे, अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। इसके लिए ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। एक मौका दे दो। आपने बाकी पार्टी वालों को भी मौके दिए कई सारे, इस बार एक मौका इसको भी दे दो। एक मौका दे के देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। जब बाकियों को तो देख लिया, वो तो है ही खराब, तो हमको भी एक मौका दे के देख लो। दिल्ली वालों ने दिया, दिल्ली वाले 3 चुनाव जीत गया। मैं एक बार 70 में से 67 सीट दे, एक बार 70 में से 62 सीट दे। इस बार तो लोग कह रहे हैं 70 की 70 आ रही हैं। तो आज आप लोगों ने इतना प्यार दिया,
जिस दिन नतीजे आएंगे हरियाणा के, पहली सीट कलायत होनी चाहिए जीतने वाली, सबसे पहली। और अगर आपने सीट जिता दी, मैं खुद आऊंगा आपका धन्यवाद करने के लिए। यहां पे पहले नंबर पे बटन है, बस ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर वाला बटन दबा देना और सबसे ज्यादा मार्जिन से, सबसे ज्यादा वोट से आपको अनुराग ढांडा जी को जिताना है। भारत माता की इनकलाब। सारे लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अभी कोई जाएगा नहीं, राष्ट्रगान है, सब अपनी जगह खड़े हो जाएं। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण